नमस्ते श्रोताओं। एबीपी ने हमेशा हमारा साथ दिया है आपके लिए नए ऑप्शंस जो इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए है। हमने इससे पहले भी वीडियो किया है फंड पे, और आज जो फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारा काफी चहीता है, और हम ऐसे आशा करते हैं कि आपके जो पोर्टफोलियो एलोकेशन में है ये अच्छे से एक वैल्यू एडिशन करेगा। जैसे कि नाम दर्शा रहा है, द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जो है ये एक स्पेशल सिचुएशंस इन्वेस्टिंग थीम पे आधारित फंड है। स्पेशल सिचुएशंस या फिर अपॉर्चुनिटीज जिसे कहा जाता है, ये ऐसी एक चीज है जहां पर काफी सारी कंपनियां हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के कोई पॉलिसी चेंज के कारण या फिर मैनेजमेंट चेंज के कारण या फिर कंपनी में कभी कुछ स्पेसिफिक इश्यू आने के कारण वो कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आ जाती है। जब ये गिरावट आती है, अगर हमारे फंड मैनेजमेंट टीम मानते हैं कि गिरावट टेम्पररी है और लंबी अवधि में 6 महीने, 12 महीने, 2 साल में ये जो गिरावट है ये एक अच्छा मौका बन सकता है आपके लिए एक पोर्टफोलियो में पैसा बनाने के लिए, तो फंड मैनेजमेंट टीम इस गिरावट का फायदा उठाकर एक साइजेबल पोजीशन इस पर्टिकुलर फंड में स्टॉक में बनाकर आगे जाकर 1-2 साल में जब ये पूरा स्पेशल सिचुएशंस अनवाइंड हो जाता है, ये जब नॉर्मलाइज सिचुएशन हो जाता है, तभी ये फंड स्टॉक को दूसरे स्टॉक में कन्वर्ट करके आपके लिए पैसा बनाते हैं। तो एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है जहां पर टेम्पररी प्रॉब्लम्स पे जो स्टॉक्स होते हैं उसका एक पोर्टफोलियो बनाकर ये स्पेशल सिचुएशंस का फायदा उठाकर लंबी अवधि में आपके लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता है। और ये पिछले 5 सालों से ज्यादा ये फंड करते रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1989 से लेकर 2007 में काफी एक प्रचलित फंड था जिसने दर्शाया था कि स्पेशल सिचुएशंस फंड इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एडिशन है आपके पोर्टफोलियो में। हमने पिछले 5 सालों में ये दर्शाया है कि इंडिया के मार्केट में भी स्पेशल सिचुएशंस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड के द्वारा आपको एक अच्छा मौका है आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो एक अच्छी बात है कि ये फंड की कोई ऐसी सीमा नहीं है। अगर हम देखें कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं पे भी अगर कोई स्पेशल सिचुएशंस आ जाती है जो टेम्पररी है, तो फंड मैनेजमेंट टीम उसका फायदा उठा के उसमें निवेश कर सकती है। अगर आप देखें कि कोई भी सेक्टर हो, हमने देखा है कुछ समय पहले ऑटो सेक्टर में मंदी चल रही थी और ऑटो सेक्टर में कोई स्टॉक में कोई स्ट्राइक के वजह से कभी कोई कंपनी बंद हो गई, अगर या कंपनी की कोई एक फैक्ट्री बंद हो गई, तो कंपनी में गिरावट आती है और वो अगर हम उस चीज का फायदा उठाकर वो कंपनी को तभी खरीदते हैं तो इवेंचुअली उसमें आपको फायदा देखने को मिल सकता है अगर ये टेम्पररी फॉल है। तो निवेश के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या तो फिर पूरे जितने भी क्षेत्र या सेक्टर्स है इंडिया में, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और इसी के कारण आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है वो पूरा वाइड है और आपके पोर्टफोलियो के लिए एक सही एडिशन ये रहेगा। तो आमतौर पर कहते रहते हैं कि इन्वेस्टर को एक बेस बनाना चाहिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड के द्वारा। आपने एक पोर्टफोलियो में पहले एक बेस बना लिया इन दोनों फंड के द्वारा, फिर आप उसके ऊपर ब्लू चिप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड का मिश्रण करते हो और उसी के साथ साथ काफी लोग मिड कैप, स्मॉल कैप, थीम्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो थीमेटिक इन्वेस्टिंग के दरमियान अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश करते हो तो आपको स्पेशल सिचुएशंस इन्वेस्टिंग का फायदा मिलता है। और ये एक यूनिक प्रोपोजिशन है, नीश प्रोपोजिशन है। काफी ज्यादा अवेलेबल प्रोडक्ट्स नहीं है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग स्टाइल पे। तो हमारा ऐसा मानना है कि सभी निवेशक जिनके पास एक पूरा पोर्टफोलियो क्रिएटेड है वो अपने पोर्टफोलियो में पहले जो बेस बनाकर बैलेंस एडवांटेज फंड और डायनेमिक एसेट एलोकेशन में मल्टी एसेट फंड का बेस बनाकर उसके ऊपर जब आप थीमेटिक फंड को एडिशन करते हो तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड एक सही रहेगा आपके पोर्टफोलियो के मिश्रण को बेहतर करने के लिए। क्योंकि ये इक्विटी में निवेश कर रहा है तो हम कहते हैं कि इक्विटी में आपको निवेश करना है तो 5 साल के ऊपर आपकी अवधि होनी चाहिए। क्योंकि हमने जैसे देखा है कि मार्च 2020 में कोविड के कारण
2018 में जब टैक्सेशन इम्प्लीमेंट हुआ था और चाइना में मंदी हुई थी, तो उसके कारण टेम्परेरीली सेटबैक्स आते रहते हैं मार्केट में, तो इक्विटी मार्केट्स में उतार चढ़ाव होते रहता है। और उस उतार चढ़ाव से बचने के लिए आपका जो निवेश की जो अवधि होनी चाहिए करीबन 5 साल से ऊपर हो, और जितनी लंबी आप रख सको, आपको पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है उसका आपको फायदा मिल सकता है। तो आपकी अवधि होनी चाहिए न्यूनतम मेरे हिसाब से 5 साल, और उससे ज्यादा भी। काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इक्विटी मार्केट में आज पैसा लगा दिया और 6 महीने में 12 महीने में बन गया तो मजा आएगा, पर अगर आपको सही से वेल्थ क्रिएशन करना है तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड जैसे फंड में निवेश करके 5 साल से ज्यादा की अवधि रखें, और कभी गिरावट आई भी आप थोड़ा और उसमें एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि सस्ते दाम पर आपको और स्टॉक्स मिल रहे हैं और यूनिट्स मिल रहे हैं, और उसका फायदा इवेंचुअली जब मार्केट रिवाइव होती है तब आपको आपके पोर्टफोलियो में मिल जाता है। अगर हम जोखिम यानी कि रिस्क की बात करें तो इक्विटी मार्केट जैसे कि मैंने अभी बताया शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। क्या कारण से उतार चढ़ाव होंगे ये कभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी फॉरेनर्स की सेलिंग आ जाती है, कभी कोविड आ जाता है, कभी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है। कोई भी कारणवश इक्विटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म में मंदी आ सकती है, पर अगर हम लंबी अवधि की बात करें और मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहे लंबी अवधि के लिए, तो हमें ये जोखिमों से बचा जा सकता है। स्पेसिफिकली अगर हम इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड की बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, तो जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है ये स्पेशल सिचुएशंस इन्वेस्ट कर रहा है। ये स्पेशल सिचुएशंस की जो अवधि होती है प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है कि स्टॉक कब चलेगा, ये जो टेम्परेरी गिरावट है वो कब टर्न होगी। पोर्टफोलियो का मिश्रण होता है, 30 के आसपास स्टॉक रहते हैं। आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एक स्टॉक में अगर बहुत टाइम समय लग गया तो हमारा पैसा कैसे बनेगा। पैसा आपका बनता है क्योंकि अलग अलग स्टॉक अलग अलग टाइम पे रिटर्न देते रहेंगे, पर हमारा ऐसा व्यू है कि जोखिम इक्विटी मार्केट्स में होता है, और इक्विटी मार्केट्स का जोखिम अगर आपको कम करना है तो आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें, और खास तौर पर आपका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो आप सही तरीके से करें। तो जो पोर्टफोलियो एलोकेशन में मैंने जैसे बताया, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू, इंडिया अपॉर्चुनिटीज, ये सभी चीजों का मिश्रण अगर आप रखते हो तो आपको फिर जोखिम यानी कि रिस्क की चिंता करने की जरूरत कम पड़ जाती है, और 5 साल की अवधि न्यूनतम आपकी होनी चाहिए। शुक्रिया। म्यूचुअल फंड एवं निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।